किया और आगे का व्यू क्या है, आगे का व्यू लेके एडजस्ट किया है या नहीं, या फिर तो बट अगर आपने उस चीज़ को किया ही नहीं कभी और किसी टाइम पे समझा ही नहीं, तो आप समझो आप हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अगेन। और आज मैं एक एडजस्टमेंट वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी दिनों के बाद। इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने कैलेंडर की ट्रेड को कैसे एडजस्ट किया, क्यों एडजस्ट किया और आगे का व्यू क्या है, आगे का व्यू लेके एडजस्ट किया है या नहीं, या फिर क्या वॉल्टिलिटी थी, क्या फियर था, उसके बेसिस पे एडजस्टमेंट किया। सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहना, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपको याद होगा कि ये एक कैलेंडर है 31 अगस्त की एक्सपायरी का, जो मैंने क्रिएट किया था ऑलमोस्ट मे बी थ्री डेज अगो। ठीक है, 3 से 4 दिन हो चुके हैं। आप यहाँ पे टेलीग्राम पे, आपको याद होगा कि एक वीडियो डाला था मैंने, यू विल सी ये रहा 80 लॉट्स कैलेंडर स्प्रेड का लाइव डिप्लॉयमेंट। तो ये मैंने जब वीडियो डाला था, तो वीडियो के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें ऑलमोस्ट एक्सप्लेन की थी, एवरीथिंग, कि क्यों डाला है, कैसे डाला है, क्या स्ट्राइक चुनी है, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा। और इसके अपडेट्स भी मैं देखो डेली बेसिस पे यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ कि ये देखो एडजस्टमेंट कर लिया है मैंने, ये देखो यहाँ पे था कि एडजस्टमेंट डन, और एडजस्टमेंट का चीज़ क्या थी, सारा कुछ यहाँ पे लाइव में आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलता है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ, देखो एक दिन बाद बना रहा हूँ जिससे मैं आपको समझा सकूँ, बट अगर लाइव में आपको फॉलो करना है तो थीटा गेनर्स को टेलीग्राम पे आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगर आप वहाँ नहीं हो तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कैलेंडर में आप देखोगे कि जो प्राइस था निफ्टी का, हमने एक व्यू के ऊपर बनाया था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बुलिश ज़्यादा हो सकती है और बेरिशनेस के चांसेस थोड़े ऐसे हैं कि स्पाइक आते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब हमने क्रिएट किया उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गई, और इस रेड कैंडल के साथ ही और इस गैप डाउन रेड कैंडल के साथ ही मार्केट ने एक्चुअली 19,600 से 19,200 टच कर दिया विद इन लाइक 2 डेज। तो इससे क्या हुआ कि हम जब ऊपर की तरफ मार्केट जा रही थी तो जरा सा लग रहा था कि शायद एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है, पर हमने उसको एडजस्ट ना करते हुए थोड़ा होल्ड किया कि यार प्रॉफिट ही चल रहा है, क्यों एडजस्ट करना है, क्यों एडजस्ट करना है। उस होल्ड की वजह से हम बच गए, क्योंकि मार्केट रिवर्स कर गया पूरा का पूरा, और ये आपको देखने को मिलेगा एक बड़ी रेड कैंडल के साथ। फिर मार्केट बिल्कुल सेंटर में क्लोज हो गया। उसके बाद मार्केट ने कल गैप डाउन किया और नीचे की तरफ ही क्लोज दिया, जिसकी वजह से हम बिल्कुल एज पे पहुंच गए। जैसे ये हमारा कैलेंडर था, इसके बिल्कुल हम लॉस वाली एज पे पहुंच गए इस साइड में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अब जो पुट था वो लगभग लगभग 22 रुपए का पहुंच चुका था, और जो कॉल था उसका प्राइस 5 रुपए था। और इस सिचुएशन में आप देखोगे कि मार्केट और नीचे गई तो ये 2200 भी जा सकता है, पर ये 5 अब सिर्फ जीरो तक ही जा सकता है। तो आपके पास इसको बैलेंस करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? इसको बैलेंस करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तो आप यहाँ पे अब देखो, ये रहा चार्ट। अब यहाँ पे देखो, मैंने ये क्लोज कर दिए ट्रेड्स। 19,700 का जो कॉल था, जो हमने सेल मारा था 20 रुपए का, वो ऑलमोस्ट 5 रुपए कुछ पे आके क्लोज हो गया। वैसे ही हमने जो 19,800 का बाई किया था 29-30 रुपए पे, उसको हमने 13 रुपए के आसपास पे क्लोज कर दिया। ये दोनों ऑलमोस्ट हमने क्लोज किए। आप इनकी मैं प्राइसिंग चेक करा देता हूँ, क्लोजिंग कहाँ पे, पीएनएल में जाएंगे। ये देखो, एक की क्लोजिंग यहाँ पे एग्जिट प्राइस 6 रुपए, एक की क्लोजिंग 14 रुपए। ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं जीरोधा से एग्जैक्ट कंफर्म करके बैक ऑफिस से इसको बिल्कुल अपडेट कर दूंगा एग्जैक्ट, बट ओवरऑल कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ग्राफ में कोई खास चेंजेस नहीं आती। ये हमने क्लोज कर दिए। क्लोज करने के बाद हमने एक नया प्राइस बेचा, जो कि है 20 रुपए का कॉल, जो कि 19,500 पे है, और 19,650, मतलब 150 रुपए दूर का अगले वीक का कैलेंडर, सॉरी अगले वीक का हमने जो बाई किया है, जो 28 रुपए का है। तो ओवरऑल हमने 8 रुपए डेबिट दिया है, बट ये अगले वीक का है, तो ये 8 रुपए हमारे पास कहीं ना कहीं बच जाएंगे। करेक्ट है? तो ये 20 से 28 रुपए करते ही जो मार्केट, पहले जो हमारा कैलेंडर ऐसे बना हुआ था इतनी दूर से और मार्केट यहाँ पे आ गई थी, इसको हमने कट करके हम 19,700 की जगह 19,500 पे आ गए, और उसकी वजह से अब वापस से हम सेंटर में आ चुके हैं। एंड यू कैन सी क्लियरली कि इस वक्त हम फिर से एक बैलेंस्ड एरिया में हैं, जहाँ से इस तरफ भी कोई खास बड़ा लॉस नहीं है, इस तरफ भी कोई खास बड़ा लॉस नहीं है, और 1 सिग्मा डाउन एंड 1 सिग्मा एंड अबव अप हम यहाँ पे काफ़ी सिक्योर है, और हमें यहाँ पे कुछ भी डरने की बात नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ पे अगर मार्केट ने इतनी वॉल्टिलिटी के बाद, जो वॉल्टिलिटी मार्केट ने दिखाई है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो वॉल्टिलिटी मार्केट ने दिखाई है, यहाँ पे बड़ी वॉल्यूम क्रिएट की है। अगर इसके बाद हम एक हैवी मूव इधर उधर भी करते हैं या साइलेंट रहते हैं, तो आप समझ लो कि मार्केट बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट देगी। और एज पर
द मार्जिन यूज्ड जो कि अभी इस वक्त हमारा 39 लैक्स है। इसको मैं अभी एग्जैक्ट भी बता दूंगा कितना है। तो अभी हम चलते हैं काइट पे डायरेक्टली। काइट पे यहाँ पे देखो ये एडजस्टेड है, इसमें से जो हमने क्लोज कर दिया है वो सारा का सारा गायब हो गया है। बाकी यहाँ पे वही स्ट्राइक्स है 850 का बाई, 1950 का बाई 7 सितंबर का, और 19,000 और 19,500 का क्या बोलते हैं सोल्ड। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमें अगर एरिया में कंफर्म करना है तो हम 19,500 मतलब ये हमने कॉल बेच रखा है, और 19,000 मतलब ये हमने पुट बेच रखा है। तो हमारी ट्रेड बेसिकली इन दोनों लाइन के बीच में जब तक है, या फिर इनके एजेस में जब तक क्लोजिंग करने का ट्राई करती है, हमारे पास 4 दिन है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनेगा। मार्केट ने अगर यहाँ पे एक दिन साइलेंट और उसके 2 दिन मूव किया तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और हम फिर से मार्जिन के ऊपर क्या पता 1.5 से 2%, 3% यहाँ पे बुक कर पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी काइट में जाके। ये हम काइट में पहुंचे, ये हमारी ट्रेड्स रही सारी की सारी अभी जो अवेलेबल है। अवेलेबल में मैं जैसे एनालाइज क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वो नहीं आ रहा जो चीज़ आपको अपस्ट्रा में देखने को मिल रही है, क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इसको मैं आपको ये दिखाने के लिए रखता हूँ कि इस जगह पे अभी हमारा मार्जिन एंड ऑल क्या है, और जो ट्रेड का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो कितना है। तो देखो यहाँ पे मार्जिन नीडेड एग्जैक्ट वही बता रहा है जो वहाँ पे ऑप्स्ट्रा में बता रहा है, लगभग 38 लाख के आसपास है। मतलब अगर इसमें 38,000 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है कहीं पे तो 1% होगा, 76,000 का प्रॉफिट दिख रहा है वो 2% होगा ऑन मार्जिन। ठीक है, पीओपी यहाँ पे आपको आराम से देखने को मिल रही है लगभग 81% की, जो कि बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें ग्राफ में क्या दिख रहा है। ये ग्राफ मैं इसलिए भी लेता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन करने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाए। देखो, अगर मैं इस जगह पे ओपन इंटरेस्ट पे जाऊँ, और ओपन इंटरेस्ट मैं लेनी है सिर्फ 31 अगस्त की। ठीक है, तो 31 अगस्त की ओपन इंटरेस्ट मैंने चूज करी, और यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर की तरफ में ये जो मेरी रेंज है ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे और यहाँ पे तीनों जगह पे आराम से काफ़ी अच्छा ओआई बिल्डअप है। डाउन साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे और यहाँ पे 19,000 पे और 19,200 पे काफ़ी अच्छा बिल्डअप है। मतलब मार्केट ना साइड वेज टू बेरिश एज पर डेटा है, और यही मेरा व्यू अभी चल रहा है, क्योंकि मैं कैलेंडर को अगर जरा सा बेरिश जाएगा तो यहाँ पे वॉल्टिलिटी इंक्रीज होगी। और देखो, मैं वॉल्टिलिटी अगर इंक्रीज करता हूँ किसी भी तरीके से, ये रहा आईवीज, मैं अगर मान लो एक एक आईवी इंक्रीज करता हूँ, सब में मैं एक एक बार क्लिक कर देता हूँ, इन सबकी आईवीज इंक्रीज कर देता हूँ, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें जो प्रॉफिट है वो सेंटर में ही बहुत बढ़ गया है, 70 60 70 हज़ार तक पहुँच गया, जो कि अभी सेंटर में कितना था मैं आपको माइनस में ले जाके बता देता हूँ। 1 2 3 4, यहाँ पे आप देखो सेंटर में अभी आपका प्रॉफिट है एक्सपायरी डे पे लगभग 27,000 रुपए के आसपास। ठीक है, बट अगर मार्केट थोड़ी सी गिरती है और थोड़ी सी वॉल्टिलिटी और बढ़ती है तो एक ऑफसेट से जब मैं इन सबको इंक्रीज करता हूँ तो आप देखोगे मिडिल का प्रॉफिट 60,000 पहुंच गया, जो कि लगभग 2.5 गुना होता है। तो मतलब वॉल्टिलिटी हमारी ट्रेड को पक्के से सपोर्ट करने वाली है, और ऐसा क्यों है, ये इस वजह से है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे ग्रीक्स में जाके वीगा हमारी ट्रेड का पॉजिटिव है, तो इसका मतलब वॉल्टिलिटी इंक्रीज हमारी ट्रेड को एक बेहतर रिटर्न में कन्वर्ट करेगी। तो अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप होने का ट्राई करती है तो हमें वॉल्टिलिटी सपोर्ट करने वाली, मतलब दो तरीके से मैं इस चीज़ को टैकल करना चाहता हूँ कि अगर मार्केट गिरे तो मेरा ये रेंज बढ़ता चला जाए, जो रेंज अभी 18 936 के आसपास है, ये रेंज और नीचे खींचे और मुझे और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले, और मिड एरिया भी ग्रीन हो जाए। तो नीचे गिरने से मुझे इसके एडजस्ट करने के लिए टाइम मिलेगा, और मैं इसको सही से एडजस्ट कर पाऊंगा। आप अभी भी देख सकते हो कि मार्केट गैप डाउन खुली थी डायरेक्टली इस जगह से लगभग 100 120 पॉइंट आप देखोगे, 380 से सीधा हम ओपन हो गए 290, लगभग 100 पॉइंट के आसपास गैप डाउन खुली थी। उसके बाद नीचे की तरफ भी गई लगभग 80 पॉइंट के आसपास, तो हमें एक तकलीफ एरिया क्रिएट हो गया था, बट हमारे पास एक प्रॉफिट था ऑलरेडी इस ट्रेड में, जिस प्रॉफिट की वजह से हम बच गए, और लगभग 25,000 के प्रॉफिट से हम 4,000 3,000 के प्रॉफिट पे आ गए थे। वो चीज़ मैंने शायद टेलीग्राम पे अपडेट की थी उसी टाइम पे जब हम प्रॉफिट में, ये देखो 1400 के आसपास का प्रॉफिट पड़ा हुआ था, तब मैंने आपको बोला था कि अब हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने एडजस्टमेंट भी ऑन टाइम जिस टाइम पे की हूँ उसी टाइम पे यहाँ पे दिखा दी थी आपको, एंड देन मैं उसके बाद स्क्रीन शेयर की, और मैंने उसके बाद ये बताया कि मैंने क्या क्लोज किया और क्या यहाँ पे बाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट कब होगा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए अब मैं सिंपली आप समझ लो कि जब तक मुझे इसमें लगभग 30,000 का लॉस मैंने उस दिन बोला था, बट अगर वीकेंड पड़ गया और मार्केट नॉर्मल साइडवेज खुलता है तो उसके बाद हम इसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो मैं यही बोलूँगा कि लगभग
15 से 20,000 के आसपास का अगर लॉस मुझे दिखता है एनी साइड, जैसे इधर की तरफ मार्केट गई और लगभग 15,000 का लॉस दिख रहा है, या इधर की तरफ मार्केट गई और मुझे 15,000 का लॉस दिख रहा है, मैं तभी इसको एडजस्ट करूंगा, उसके अलावा मेरा एडजस्ट करने का इसमें कोई मोटिव नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि 19,500 ही क्यों चुना और 19,650 ही क्यों चुना? देखो, उस टाइम पे जब मैं एडजस्ट कर रहा था इसको, तब ये जो पुट है जो हमने सेल कर रखा है, ये पुट उस वक्त पे लगभग 20, 22, 24 रुपए के आसपास चल रहा होगा। ये अभी भी देखो आप 20 रुपए के आसपास ही चल रहा है। तो मुझे उस टाइम पे वही प्रीमियम रखना था बिल्कुल बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मुझे डेल्टा इसको न्यूट्रल करना था। मैं चाहता था कि मार्केट सेंटर में आ जाए और मेरे पास दोनों तरफ प्ले करने के लिए कोई ना कोई एरिया थोड़ा सा बच जाए। तो जितने का पुट था मैंने उतने ही रुपए के कॉल को बेचने का ट्राई किया, और उसके बेचने की वजह से जो मुझे हेज बाई करना था, हेज में देखो आप जानते हो मैं 8 से 10 रुपए ऊपर ही हेज बाई कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, वरना ज़्यादा डेबिट हो जाएगा और ज़्यादा वीगा बढ़ जाएगा, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है हमारे। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 8 रुपए ऊपर का वीगा हेज रखा, जिससे अगर मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ तो हमें ये 8 रुपए पे नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट हमें ये 8 रुपए बचा के दे देगी, क्योंकि ये अगले वीक की एक्सपायरी है, ये जीरो नहीं होने वाली है। जीरो सिर्फ 31 तारीख वाले होंगे, ना कि 7 तारीख वाले। आप समझ रहे हो बात? तो 7 तारीख वाले 8 से 10 रुपए बचा के रख देते हैं, इसीलिए मैं 8 से 10 रुपए ऊपर बाई करने का ट्राई करता हूँ। ये बाई इसीलिए कि स्ट्राइक आपको समझ में आ गया, सिर्फ प्रीमियम मैच करने के लिए मैंने स्ट्राइक ऐसे रखे हैं, एंड दैट्स इट। ग्रीक्स में जाके देखोगे तो डेल्टा एकदम 80 लॉट के हिसाब से बिल्कुल डेल्टा न्यूट्रल है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थीटा लगभग 37,000 के आसपास, तो इसका मतलब मार्केट 1 से 2 दिन अगर साइडवेज रही तो हमें 37, 40, 50,000 आराम से दिख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और मैंने एडजस्टमेंट यहाँ पे शेयर कर दी है। और कैलेंडर पिछली बार भी हमने 2.5% कमाए थे, इस बार भी आई विल ट्राई कि हम 2 से 2.5% कमाएं। तो ये एक मैं इस क्यों करता हूँ ये चीज़, मैं आपको लाइव में काइट के अंदर डिप्लॉय करके ये सारी चीज़ें क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें भी मैं कैलेंडर के बारे में बोलता हूँ, समझाता हूँ, वो चीज़ें लाइव में डिप्लॉय करके अचीव भी की जा सकती है। देखो, वीडियो बनाना एक अलग बात है और उस वीडियो को एक्सप्लेन करके लाइव में डिप्लॉय करके दिखाना एक अलग बात है। तो ये दोनों चीज़ों को मैं एक बैलेंस करके चलता हूँ, जिससे आपका किसी भी स्ट्रेटजी में ट्रस्ट बनाए रखे। देखो, मैं वीडियो बना के आपको स्ट्रेटजी समझा के उसको लाइव में डिप्लॉय करके आपको अगर ट्रस्ट बिल्ड कर रहा हूँ, तो यू शुड ट्राई दैट थिंग फॉर 6 मंथ्स, 1 ईयर, तब जाके आप उस स्ट्रेटजी को गलत या भला बुरा कुछ भी बोल सकते हो। बट अगर आपने उस चीज़ को किया ही नहीं कभी और किसी टाइम पे समझा ही नहीं, तो आप समझो आप उस चीज़ को कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। जो आप ट्रेडिंग का समझ रहे हो ना, मैं एक ट्रेडर बनना चाहता हूँ, आपको कम से कम 6 महीने, 7 महीने, 1 साल किसी चीज़ को लगातार करना होता है। उसको करने के लिए आपको जो-जो चीज़ों की नीड है, वो चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि वीडियो के साथ आपका लाइव डेवलपमेंट के साथ एडजस्टमेंट। और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको किसी चीज़ का डाउट बचता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि मैंने आपको ये चीज़ नहीं समझाई, मैं नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को भी ऐड कर दूँगा। ठीक है? चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टाटा एंड बाय बाय।